मैं उसको जन्नत में जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए। उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो चार ताने मारती। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बाग से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे साहबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहां शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहां सड़क में दीवार बनी है, एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं, ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फक्र की चीज नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूं, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूं, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर है, सहाबी होने के एतबार से बराबर है। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आजाद किया था और हजरत उमर कहा करते थे, आका का सैयदोना सैयदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आजाद किया। बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरशाबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं, सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु रूम के रहने वाले थे, गुलाम बनकर के मक्का में आए, किसी ने आजाद कर दिया, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत है। उलमा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पेशा खेती करना है और खेती करने के बाद सबसे बेहतरीन पेशा तिजारत है। तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने तिजारत की, बिजनेस किया और अल्लाह ने बरकत दी, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। नबी अकरम के ऊपर ईमान लाए, सहाबी हो गए। फिर एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना चले गए, सुहैब रूमी अभी मक्का में ठहरे हुए।
उनको अपना कारोबार भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है। अब क्या हुआ? बगैर चिल्लाए भी आप खुदा से गुजारिश है इत्मीनान से सुने और सुनने वाले को सुनने दें, डिस्टर्ब ना करें। किसी का कोई पर्सनल मैटर हो तो किनारे लेके जाके हल कर। आप लोग इत्मीनान रखें, जैसे सुनना हो सुने, इत्मीनान रखें। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे बिजनेस का सेटअप करते हैं, सारे माल को इकट्ठा करते हैं और तैयारी करते हैं मदीना जाने की। सामान पैक कर लिया, ऊंट तैयार हो गया। सुहैब रूमी मक्का से निकलने लगे। मक्का के काफिरों ने ऊंट की नकेल पकड़ी। कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, यस्रिब जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा सुहैब हम तुम्हें मदीना न जाने देंगे, तुमने सारी जिंदगी मक्का में रह करके पैसा कमाया और आज चाहते हो कि अपनी सारी कमाई लेकर के तुम मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब हम कभी ऐसा न होने देंगे। का फिर क्या करते हो? कहा मैं हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम अपना सारा माल हमको दे दो, हम तुम्हें मदीना जाने दे देंगे। ओ लोगों, माल बड़ी अहम चीज है मगर अल्लाह से बढ़कर के नहीं है, रसूल से बढ़कर के नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सेकंड भी नहीं लिया फैसला करने में। कहा मक्का वालों अगर ये बात है ले लो मेरा ये सारा माल, सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दिया और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी मदीना चले आए। जब मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी आते हैं और नमाज में शामिल हो जाते हैं। नबी अकरम ने सलाम फेरा, अपने सहाबी पर नजर पड़ी, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अपने सहाबी को गले लगाया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था सारा मामला। नबी ने पहला लफ्ज जो कहा, आपने फरमाया ऐ सुहैब रबीहतल भैया, रबीहतल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा न किया, तूने सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार करके अल्लाह के दीन के लिए तूने कुर्बान कर दिया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है। आज तो करोड़ों कमाने वाला, लाखों कमाने वाला मस्जिद के अंदर जब चंदा देने की बात आती है तो 5 का सिक्का तलाश करता है, 10 की नोट तलाश करता है। बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए 2000 की नोट निकालता है, बच्चों के शौक के लिए 500 की नोट निकालता है। और बेचारी मस्जिद और मदरसा एक ऐसी चीज है वहां 10 की नोट आपको ज्यादा मिलेगी। ये हमारे दिल का हाल है मेरे भाई। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों अपने माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, अपनी औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। अगर ऐसा करोगे फउलाइका हुमुल खासिरून, तो तुमसे ज्यादा घाटे में कोई न होगा। एक आयत का मतलब मैंने समझा दिया, अब दूसरी आयत का मतलब समझ करके बात खत्म करेंगे हम। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और ईमान वालों जो रोजी हमने तुमको दी है उसमें से खर्च करो, सदका करो, ज़कात दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदरसों में दो, मस्जिदों में दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। कब खर्च करो? कब खर्च करो? बाप मर गया, बाप के मरने के बाद बेटा मस्जिद में चंदा दे रहा है, मैं इसको नाजायज नहीं कहता मेरे भाई, जायज है, मगर बेहतर ये होता कि बाप अपनी जिंदगी में खुद सदका दे करके जाए। मां का इंतकाल हो गया, मां जिंदा थी तो मां के ऊपर आप 10 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। मां का इंतकाल हो गया, आप उसकी तरफ से लाखों अल्लाह के घर में दे रहे हैं, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेहतर ये होता कि मां की जिंदगी में आप मां की कदर करते। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों जो रोजी हमने तुमको दी है तुम उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले। अब ये मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। मेरे नौजवान साथियों, आज आप
रात रात भर मोबाइल के ऊपर गंदे काम कर रहे हैं, क्या सोच करके कर रहे हैं? अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो जिस्म के अंदर ताकत है। जब बुढ़ापा आएगा तो हम भी नमाजी बन जाएंगे, हम भी दाढ़ी रख लेंगे, हमारे माथे पर भी सज्जे का निशान आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे? अरे बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। आप तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि कल की सुबह का सूरज आप देखेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, नौजवान आलिम दीन थे। बिहार और झारखंड में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम भी किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे। बहुत